जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम जिस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका हमने सदैव ही निगेटिव प्रारूप ही देखा है। हम किसी भी चीज़ को देख लीजिए, हर चीज़ का एक अच्छा प्रभाव होता है, एक बुरा प्रभाव होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय पर जिन चीज़ों की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और हमारे लिए विशेष प्रभावों को जागृत करती हुई दिखी जाएंगी। क्योंकि वर्तमान समय हम राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश की चर्चा करने जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, जब भी कोई ग्रह देखिए आकाश मंडल में परिभ्रमण करते हुए विशेष नक्षत्रों के संपर्क में आता है तो उससे जब ऊर्जाएं आदान प्रदान होती हैं, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जाएं निकलेंगी और नक्षत्र की ऊर्जा निकलेंगी, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। जब एक दूसरे को प्रभावित करेंगी तो जो ये ग्रह 9 ग्रह हमारा धरा पर अपना प्रभाव भेजते रहते हैं तो इनका भी अस्तित्व थोड़ा सा बदलता हुआ देखा जाता है। इसको उसी तरीके से मान सकते हैं जैसे एक व्यक्ति का जो मूड है बार बार स्विंग होता रहता है। मान लीजिए कभी बहुत ही खुश मुद्रा में है, बहुत दुखी मुद्रा में है, बहुत क्रोधपूर्ण मुद्रा में है, बहुत मिलनसार रूप में है, बहुत ही प्रसन्नचित है, बहुत ही उदार हृदय का है। ये सभी एक ही व्यक्ति के स्विंग होते हुए मूड होते हैं। अब इनमें से जब हम पृथक पृथक मूडों के दौरान उस व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं या उससे किसी कार्य से प्रेरित होकर मिलते हैं तो हमको उसका अलग अलग प्रभाव देखने में आता है। सेम यही चीज़ें ग्रहों के साथ भी होती हैं। अब राहु, जिनको हम नकारात्मकता का प्लेनेट मानते हैं, देखिए इनके 2 स्वरूप होते हैं। अब एक तो बहुत ही उदार स्वरूप होता है कि ये कोई बाउंडेशन नहीं देखते हैं, कोई लिमिट नहीं होती इनकी देने की, अचानक ही दे देते हैं, चाहे आप उस चीज़ के पात्र हों या फिर ना हों। इनका जो प्रभाव होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इतना ज़्यादा दे सकते हैं कि व्यक्ति रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर अगर ये नेगेटिव स्तर पर आ जाए, क्योंकि देखिए ये व्यक्ति का ही कार्य होता है, किसी से ईर्ष्या करने लगना या किसी की निंदा करने लगना पीठ पीछे, उसको उसके पद से च्युत करने का प्रयास करने लगना, कानाफूसी करने लगना, ऑफिसर्स को बरगलाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं निगेटिव राहु को एक्टिवेट करती हैं। तो देखिए निगेटिव राहु जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो व्यक्ति के पतन के मार्ग बनाने लगते हैं। और राहु का निवास स्थान जो होता है व्यक्ति का मस्तिष्क होता है। अब मस्तिष्क पर इनका प्रभाव होने के कारण, क्योंकि मस्तिष्क ही पूरे शरीर का संचालक होता है, अब शरीर से ही आप अन्य कार्यों को करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ये मस्तिष्क के नियंत्रण करता होते हैं तो इनकी विशेष स्थितियाँ हमारे लिए लाभ को निकाल कर लाते हैं। कहाँ से? मस्तिष्क से। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचना शक्ति और आपकी विचार शैली, ये सभी चीज़ें जो हैं मस्तिष्क से ही जन्म लेती हैं। और राहु जब भी शुभ अवस्था में आते हैं व्यक्ति को उसके कार्य से रिलेटेड बहुत ही चतुर और चालाक बना देते हैं। वैसे भी आप गुरु की राशि के जातक हैं, गुरु इस समय अस्त अवस्था में हैं और गुरु से राहु का इस समय षडाष्टक संबंध बना हुआ है, लेकिन राहु द्वादश भाव में आकर कारक हो जाते हैं। अब जब ये कारक हो जाते हैं, क्योंकि विदेश भाव है और विदेश कारक राहु हैं, यानी कि इस समय विदेश से संबंधित आपके जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हुए दिखे जाएंगे। लेकिन देखिए राहु की चाल जो होती है वक्री होती है। राहु कभी भी मार्गी अवस्था में आते ही नहीं हैं और जब ये वक्री चाल को चलते हैं तो उस समय पर क्या होता है कि उल्टी दिशा से भ्रमण करते हुए चलते हैं। अब राहु द्वादश स्थान पर है। देखिए हर ग्रह जो आएगा वो इस स्थान से प्रवेश करेगा, इस स्थान से, लेकिन राहु कहाँ से प्रवेश करेंगे? इस स्थान से। तो 30 डिग्री से प्रवेश करेंगे राहु। अन्य ग्रह जो है 1 डिग्री से प्रवेश करेंगे। तो राहु की ये जो वक्र अवस्था होती है, यह राहु बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाते हैं। तो ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि राहु इस समय पर धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ पाद से प्रवेश कर चुके हैं और जब ये चतुर्थ पाद से प्रवेश कर चुके हैं तो इनके प्रभावों में परिवर्तन किस तरीके से आया और कब से कब तक इनका प्रभाव आपके लिए रहने वाला है, कितना लाभप्रद रहेगा, कितना हानिप्रद रहेगा, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और किन लोगों को इस समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
सर्वप्रथम धनिष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ पाद जो है वो कार्तिकेय जी द्वारा शासित है। मंगल यहाँ के स्वामी होते हैं और मंगल देखिए एक योद्धा होते हैं, मंगल योद्धा होते हैं और कार्तिकेय जी विजय के कारक देव माने जाते हैं। तो देखिए कार्तिकेय जी, जब भी हमको किसी चीज़ में विजय की आवश्यकता हो तो हम किसकी वंदन करते हैं? कार्तिकेय जी के। महादेव और महागौरा जी के पुत्र होने के कारण इनको बहुत ही वंदनीय स्थान प्राप्त है। और देखिए इनके द्वारा शासित यह मांस आपके जीवन में देखिए सबसे पहले आपकी महत्वाकांक्षा को जागृत करके और विजय के लिए उस पर आपकी जो प्रतिज्ञा है वो चढ़ाने में आपकी मदद करता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ ये बहुत ही सरल तरीके से, क्योंकि जो भी ये उग्र लोग होते हैं ये बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि इनको जो है ना, कहते हैं ना कि इनकी जो मैनिपुलेटिंग चीज़ वो नहीं होती है इनके अंदर, किसको बरगलाना है। इनको सिर्फ एक चीज़ आती है कि अपने बल से सामने वाले को परास्त कर दो, और अपने बल से जब परास्त कर दो तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर ना तो चापलूसी होती है ना ही किसी प्रकार के छल प्रपंच। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो ये आपकी सरल शक्ति को जागृत करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सरल आपके लिए युद्ध भी हो जाएगा। यानी कि आपकी जो सरलता है वो आपको इस समय पर ऊंचाई प्रदान करने में माहिर करने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि इस समय महत्वाकांक्षा, रचना शक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति इस समय आपकी विशेष रहेगी। तो जाहिर सी बात है विदेश से जुड़े हुए कार्यों से आपको किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं कि क्रियाकलाप चल रहा है आपका, क्योंकि चतुर चालाक हैं आप। चतुर चालाक किन भावों से संबंधित है? सबसे पहले द्वादश स्थान से संबंधित जो चालाकी चलेगी वो सबसे पहले आपके विदेश संबंधी कार्यों पर, फिर कोर्ट कचहरी आ जाता है आपका, फिर रातों की नींद आपकी क्यों डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मोस्टली पिछले समय में आपकी रातों की नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। आप मोस्टली देर रात तक जागते हुए पाए गए हैं और आप इस समय अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में इतनी ज़्यादा उलझे रहे हैं कि किसी से आपने शेयर भी नहीं की। हालांकि ये चीज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि राहु से संबंधित भावों से हमेशा ही हमको रहस्य बनाकर रखनी चाहिए। जब तक हम रहस्य बनाकर रखते हैं राहु का पॉजिटिविटी हमारे लिए बनती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए एक चीज़, ईर्ष्या वगैरह जो चीज़ें राहु की नेगेटिव हैं उनको सदैव ही दूर रखिए, क्योंकि यदि इन चीज़ों को दूर रखेंगे तो राहु का जो पॉजिटिविटी का प्रतिशत है वो धीरे धीरे अपने आप ही वो ग्राफ बढ़ जाएगा। अब जब अपने आप ग्राफ बढ़ जाएगा तो जाहिर से आपकी समस्याओं की स्थिति जो है वो भी आपके लिए नॉर्मल, क्योंकि मोस्टली देखिए निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दो हर ग्रह के पास होती है, लेकिन जब हम उसकी चीज़ों को, अच्छे कार्यों को करते हैं तो ये पॉजिटिविटी जो है उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। और मान लीजिए किसी के जीवन में अगर 10% पॉजिटिविटी है, 90% निगेटिविटी है, उसका जीवन क्या होगा। और किसी के जीवन में अगर 10% निगेटिविटी है और 90% पॉजिटिविटी है, उसका जीवन क्या होगा। तो ये चीज़ें आप स्वयं ही आकलन कर सकते हैं। वहीं राहु यहाँ से जो व्यय का स्तर संभालेंगे वो व्यय इस समय पर आपके परिवार पर भी हो सकता है, शत्रु पर भी हो सकता है और आपके जीवन साथी की स्थिति पर भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इस समय व्यय पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और व्यय को, अनावश्यक व्यय होने से बचाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं फैमिली के लिए अगर किसी प्रकार के गिफ्ट वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति रहने वाली है। और फैमिली में इस समय आपके कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं उतनी अच्छी पैटर्न नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए माता जो हैं वो थोड़ा सा आपकी डिस्टर्ब है। माता का स्वास्थ्य किसी कारण से खराब है या माता के स्वभाव में किसी कारण से अंतर आ रहा है। चीज़ें जो हैं आपके लिए उतनी बेहतर नहीं निकल कर आ पा रही हैं जितनी निकलनी चाहिए। सप्तम दृष्टि जो षष्ठ स्थान पर जाने वाली है, षष्ठ स्थान पर जाने वाली ये दृष्टि जो है वो आपके शत्रुओं को थोड़ा सा उग्र करेगी, क्योंकि राहु क्या है, शत्रुहंता है। अब शत्रुहंता होने के लिए शत्रुता होना भी आवश्यक होती है, तो यहाँ पर शत्रु को थोड़ा सा उग्र करेंगे, इसको आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। हालांकि मंगल के यहाँ पर प्रभाव होने के कारण आपके अंदर योद्धा शक्ति प्रबल हो रही है, लेकिन इसको अपने कैरियर से जोड़कर देखें, क्योंकि जो आपकी निगेटिविटी पिछले समय में चली आ रही थी उस निगेटिविटी को दूर करने में, अपने आप को कहते हैं ना अर्थ संपन्न करने में, प्रूव करने में इस समय आपकी ऊर्जा लगनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा को जिस दिशा में लगाएंगे वो उसी दिशा से आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगी। निगेटिव या पॉजिटिव वो अलग ही बात होती है, लेकिन ऊर्जा को किस स्थान पर आप लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी कि जो भी आपके ऋण संबंधी इश्यूज़ हैं उनको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शांति से आपको समाहित करना होगा, क्योंकि देखिए मंगल का विशेष प्रभाव आ गया है, तो इस समय ऋण के योग भी बन सकते हैं।
लेकिन यदि पहले से लिया हुआ है तो उसको आप चुकाने का प्रयास भी इस दौरान कर सकते हैं। कंपटीटर के लिए देखिए यही कहूँगी कि कंपटीटर इस समय राहु और मंगल दोनों ही जो हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। तो कंपटीटर के लिए देखिए आपको इस समय स्वयं को ही मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि राहु कभी कभी छल बल से भी आपके लिए चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी इस समय आपको थोड़ा सा मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। अष्टम भाव पर जो ये दृष्टि जा रही है ये आपके जीवन साथी की इनकम से जुड़ जाती है, जीवन साथी की वाणी से जुड़ जाती है। जीवन साथी की वाणी थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग रहेगी, किस स्थान पर उनको गुस्सा दिखाना है, किस स्थान पर उनको नरमी बरतनी है, किस स्थान पर प्रसन्नचित होना है, ये सब कुछ उनको बखूबी आता होगा, जिस कारण से करियर में भी उनकी ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी। और थोड़ा सा यहाँ पर आप अपनी शल्यक्रिया संबंधी चीज़ों से बचे रहें। इन चीज़ों को अभी ना करवा कर अगर थोड़ा सा ये जो योग आपका ख़त्म हो जाए उस दौरान करें तो बहुत बेहतर होगा। चोट चपेट से भी इस दौरान बचना चाहिए और ऑनलाइन किसी भी प्रकार से धन के इन्वेस्टमेंट से बचे रहें, क्योंकि ये ऑनलाइन इस समय राहु ऑनलाइन है और धन का इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो द्वादश और अष्टम दोनों से जुड़ जाता है, विदेश से जुड़ जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इस दौरान आप बच कर रहें, क्योंकि भ्रम कारक राहु जो है आपके लिए निगेटिव परिस्थितियों को क्रिएट करते हुए देर नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ इस समय थोड़े से उपायों को करते रहें, क्योंकि देखिए सबसे पहले मस्तिष्क में होता है राहु का निवास स्थान। राहु कहाँ से वर्क करते हैं? मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण करता होता है। अब ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा मस्तिष्क को अगर कहते हैं ना कि अगर आप अपने रूम में ही वेस्टेज को ज़्यादा रखें और उसमें सजावटी चीज़ें कम रखें तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों का सो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप पुरानी बातों को मस्तिष्क में ज़्यादा स्थान देंगे और उसमें नए विचारों को लिए कोई स्थान नहीं देंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ें ही वहाँ पर ज़्यादा सजी रहेंगी तो नई चीज़ें के लिए कोई स्कोप ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में मस्तिष्क में पुरानी चीज़ों को झटक देना चाहिए। मस्तिष्क में के रिलैक्स रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, भ्रामरी प्राणायाम की भी मदद ली जा सकती है। इस दौरान आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज होती हुई देखी जाएंगी, लेकिन अपने रहस्यों को बरकरार रखें। देखिए सावन का महीना आ गया है, भगवान भोलेनाथ जी को तिल पड़े हुए जल से अभिषेक